दोस्तों आज हम फिर से एक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर है, क्योंकि ये इंडिकेटर को यूज करके आप आसानी से बाई और सेल कर सकते हो। आपको और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता है, सिर्फ एक ये इंडिकेटर देखना है और इसके बाद आप आराम से बाई और सेल कर सकते हो। मैं पहले ही 2 इंडिकेटर का वीडियो बना चुका हूँ, जिसपे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा प्यार दिया है, जिसपे काफ़ी अच्छा खासा व्यूज आया। तो आप लोगों का डिमांड था कि ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में और वीडियो बनाओ, तो मैं इस वीडियो को फिर से ला रहा हूँ। तो ये इंडिकेटर जो है ये है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज तो बहुत कोई यूट्यूब पे मतलब ऑल सोशल मीडिया पे जितना भी सोशल मीडिया है बहुत कोई बताया होगा, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ कि मूविंग एवरेज में SMA जो SMA EMA होता है ये कुछ अलग मेरा रहने वाला है। तो ये स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत बेस्ट इंडिकेटर होने वाला है और इसे स्ट्रेटजी भी मान लेते हैं कि एक स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है जो अभी तक कोई भी यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं बताया होगा। और आज मैं ये बता रहा हूँ, मैं खुद यूज करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग मैं खुद करता हूँ। इससे आपको एकदम आसानी से बाई और सेल करना हो जाएगा। आपको बाई करने के लिए मैं बता दूंगा, अभी स्क्रीन पे चलूंगा कैसे बाई करना है। और टारगेट आपको 1:3 का रखना है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन आपको टारगेट 1:3 का या 1:2 का रखना है, इससे कम नहीं रखना है। 1:2 या 1:3 इससे कम नहीं रखना है। तो ये इंडिकेटर को सबसे पहले हम समझेंगे स्क्रीन पे, इसके बाद लाइव चार्ट पे हम चल के देखेंगे कि ये सही में काम करता है नहीं करता है, ये जो मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। और हाँ, स्क्रीन पे चलने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं स्क्रीन पे और समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद हम लाइव चार्ट पे चल के इसको बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब होगा क्या, सबसे पहले तो इसमें एक मूविंग एवरेज हमको लेना है, तो यहाँ से ये मूविंग एवरेज हम ले लिए। ये सिर्फ समझा रहा हूँ, इसके बाद हम लाइव चार्ट पे चल के बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो इसको एक मूविंग एवरेज ले लिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, मार्केट ऊपर से गिर रहा है, यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है, ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, और जो ग्रीन कैंडल बन रहा है वो ग्रीन कैंडल इस जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसको टच करना चाहिए, चाहे कहीं भी बने। अगर इसको टच करता है, अगर मार्केट डाउन साइड में है इसको टच करता है, अगर अप साइड में भी है तो जैसे मार्केट ऐसे चलता है, यहाँ पे मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। तो जैसे मान लेते हैं ये ऐसे चला है ऐसे, तो यहाँ पे ये जब टच कर रहा है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ये नहीं कि रेड कैंडल। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल टच करता है, ये इस मूविंग एवरेज को ग्रीन कैंडल टच करता है, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना होगा। कैसे लेना है मैं बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो टच करेगा वो ग्रीन कैंडल होगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल टच करेगा, फिर इसके यहाँ से ऐसे भी हो सकता है। तो टच कर दिया। अब यहाँ पे जो ये इसका हाई है, इसके हाई को कोई सा भी दूसरा कैंडल ब्रेक करता है, वहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है। एंट्री लेना है, इसके लो को स्टॉप लॉस लगा लेना है। अब एंट्री लेने के लिए यहाँ पे मैं बता दिया कि इसके हाई को कोई सा भी कैंडल ब्रेक करे तो यहाँ पे एंट्री ले लेना है। लेकिन कब, जब जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसके लाइन को ग्रीन कैंडल टच करे तभी, जब ग्रीन कैंडल टच करे तब। और आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1 दिन का टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेज देखना है। ये मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है इसको लगाना है 1 दिन के टाइम फ्रेम में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसका कुछ सेटिंग है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसको एक ग्रीन कैंडल टच करना चाहिए। टच करना, जहाँ पे ये टच करेगा वहीं पे आपको एंट्री ले लेना है। इसके बाद उसके लो को आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब चार्ट पे चल के बैक टेस्ट करते हैं कि सही में काम करता है नहीं करता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट। तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पे चार्ट पे। यहाँ पे मैं टाटा स्टील का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे हमको लगाना है मूविंग एवरेज और उसका कुछ सेटिंग करना है, वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। तो यहाँ पे FX का जो साइन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। तो यहाँ से हम मूविंग एवरेज लगा लिए। अब इसका हमको कुछ सेटिंग करना है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा MA9 और SMA9, इसको हमको जो MA है इसको 40 करना है और जो SMA है इसको 20 करना है। तो ये हम कर लेते हैं। करने के लिए इसकी सेटिंग पे हमको जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जो लेंथ है इसको हमको 40 करना है, तो हम 40 कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्मूथिंग लेंथ है इसको हम 20 कर लेते हैं, यानी 20 कर लेते हैं। यहाँ पे कर लिए। अब ये हमारा मूविंग एवरेज लग चुका है। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। आपका टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, 1 दिन का, तो यहाँ पे 1 दिन का टाइम फ्रेम है। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं।
तो जो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि कोई सा भी एक ग्रीन कैंडल इस लाइन को टच करना चाहिए, वहीं पे आपको एंट्री लेना है। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है और इस मूविंग एवरेज को टच किया है। जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसको टच किया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये टच किया है तो यहाँ पे आपका एंट्री ले लेना है इसके हाई पे, और इसके लो को आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। अब स्टॉप लॉस लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो, इसके बाद यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ है, बढ़ते 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 काफ़ी ऊपर तक गया है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, काफ़ी ऊपर तक गया है। कितना परसेंट गया है वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 27% यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 27% के करीब वो ऊपर गया है। तो काफ़ी अच्छा खासा आपका मूव कैप्चर हो जाता है। लेकिन आपको एक ये भी है कि जब भी ये टच कर देता है, मान लेते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा दो, मान लेते हैं यहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं, इसके बाद हम सेल कब करते हैं? आप 1:2 का या फिर 1:3 का टारगेट अचीव हो जा रहा है तब आप इसे एग्जिट कर सकते हो इससे, ट्रेड से। या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे दिखा दिया, मैं और एक दो जगह दिखा दूँ ताकि और अच्छे से कंफर्मेशन हो जाए। यहाँ पर भी आपको बताया था, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पर भी ये टच किया है ग्रीन कैंडल, इसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पर भी 1:2 का टारगेट अचीव हो जाता है अच्छा खासा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इधर हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा चौड़ा कर लें। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड है, फिर बढ़ना शुरू है, बढ़ते बढ़ते गया है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल टच किया है मूविंग एवरेज के लाइन को, यहाँ पे टच किया है। अब टच किया है तो आपको क्या करना है, इसके हाई पे आपको एंट्री ले लेना है, इसके लो को आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। अब स्टॉप लॉस लगा लिया, यहाँ से देख सकते हो आप मार्केट बढ़ते 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 काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया है। तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा 1:3 टारगेट अचीव हो जाता है आराम से, बिना कुछ मतलब मेहनत किए, इतना आसानी से। ऐसा अगर कोई स्ट्रेटजी बता दे तो मैं ये वीडियो डालना छोड़ दूंगा, यूट्यूब पर वीडियो डालना छोड़, भी स्ट्रेटजी बता दे तो यहाँ पे आपको दिखा दिया, फिर और 2-4 बार दिखा दूँ ताकि और अच्छे से कंफर्मेशन हो जाए आप लोगों को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से मार्केट साइडवेज था, इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल टच किया है मूविंग एवरेज के लाइन को। टच तो यहाँ भी किया है, तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो, या फिर यहाँ पर भी टच किया है तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा होता, स्टॉप लॉस यहाँ पे काफ़ी छोटा होता, तो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है, 40-50 पॉइंट तो यहाँ पे आराम से बुक हो जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, एकदम आपको कंफर्मेशन अच्छे से दिला के मैं जाने वाला हूँ। तो यहाँ से इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी यहाँ पे ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाता है, इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल टच किया है, टच किया यहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं, इसके लो को आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। यहाँ से भी मार्केट गिरते, यहाँ से हो सकता था यहाँ पर अगर आप घबरा जाते तो यहाँ पे एग्जिट कर देते तो आपका लॉस भी हो सकता है। लॉस तो नहीं होता, प्रॉफिट में ही निकलते, लेकिन हो सकता था लॉस भी हो जाए। लेकिन अगर होल्ड करते तो आप अच्छा खासा एक मूव कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं दूसरे किसी स्टॉक का चार्ट भी खोल को दिखा दे रहा हूँ आपको कि उसमें ये काम करता है कि नहीं करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये सब में काम करता है, काफ़ी अच्छा खासा काम करता है। तो मैं किसी दूसरे स्टॉक का चार्ट ओपन करके उसमें भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं एक दूसरे स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ONGC, यहाँ पे दूसरे स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का लाइन है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल टच किया है। तो टच किया है तो इसके हाई पे आप एंट्री लेते हैं, इसका लो को आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ज़्यादा दिन का बात नहीं है, ये जुलाई का ही है, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पर आपका 1:3 या 1:4 टारगेट अचीव हो जाता है, मतलब 100 पॉइंट तो आराम से बुक हो जाएगा इसमें। और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल टच किया है। रेड कैंडल टच करे तो उसको हमको नहीं देखना है। यहाँ पे देख सकते हो आपको, यहाँ पे ग्रीन कैंडल टच किया है, इसके बाद यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर ही गया है, तो यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल टच किया है। टच करने के बाद यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, इसके लो को आप स्टॉप लॉस लगाते। हो सकता था इसमें स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, सेकंड कैंडल इसके लो तक आ गया था, तो हो सकता था कि इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता।
अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसके लो को लगाते, ये जो रेड कैंडल है इसके लो को लगाते, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस रखते, तो आप यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर वीडियो समझ में आ चुका होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।